अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में बात करनी थी मर्फीज़ लॉ और उसका हमारे मुल्क के साथ क्या ताल्लुक़ है इस बारे में। तो मर्फीज़ लॉ बेसिकली ये कहता है कि जो चीज़ किसी ख़ास सूरत हाल में ख़राब हो सकती है वो ख़राब होगी, और वो ये भी मेक श्योर करेगी कि वो मुमकिना तौर पर सबसे बुरे वक्त पर ही ख़राब हो। अब इसकी एक मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर आप कोई स्विच बोर्ड ठीक कर रहे हैं या आप कोई भी ऐसी डिवाइस ठीक कर रहे हैं जिसका कोई एक बहुत ख़ास और छोटा सा पेच है, और वो पेच या वो पुर्ज़ा जो है वो उस डिवाइस के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ज़ाहिर है कि वो पुर्ज़ा ऐसा पुर्ज़ा है कि जो किसी और जगह से बआसानी मिल भी नहीं सकता। और इसके साथ ही वो डिवाइस या वो स्विच बोर्ड आप जिस भी कमरे में ठीक कर रहे हैं उस कमरे में एक बहुत बड़ी और भारी किस्म की अलमारी पड़ी है जिसे आमतौर पर हिलाना मुमकिन नहीं। तो अब आपके हाथ से वो छोटा सा पेच या वो छोटा सा पुर्ज़ा छूटता है और वो जाकर उस अलमारी के उस सबसे भारी वाली अलमारी के सबसे आखिरी कोने में, जहाँ पर किसी का हाथ या कोई भी डंडा वगैरह भी ना पहुंच सकता हो, वहाँ पर जाकर वो गिर जाता है। तो जैसे ही आप उस पुर्जे या उस पेच को उस अलमारी से निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो सबसे पाँव की छोटी उंगली है, जिसे हम आमतौर पर चीची भी कहते हैं, तो वो आपकी चीची जो है वो जाकर किसी भारी सी मेज़ या किसी कुर्सी के पाए से टकरा जाती है, और आपको वो पेच या पुर्जा भूल जाता है और आपको अपनी उंगली की फिक्र पड़ जाती है। तो ये एक मिसाल थी मर्फीज़ लॉ की, लेकिन मैं एक और मिसाल के ज़रिए इसको मज़ीद वाज़ेह करना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर सख्त गर्मी का दिन है और आपने पूरा दिन घर से बाहर गुजारा है, या तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट में ख्वार होते रहें या फिर आप बाइक पर ख्वार होते रहें। अब पसीने से, थकावट से और भूख से आपका बुरा हाल है। आप ये सोचते हैं कि चलें आप घर जाएंगे और घर जाकर कुछ देर आराम करेंगे, पंखा वंखा चलाकर ठंडे कमरे में सोएंगे। लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है घर में तो बिजली ही नहीं है, और ज़ाहिर है कि अब आप एक ठंडे कमरे में रेस्ट करने से महरूम हो चुके हैं। फिर आप सोचते हैं कि चलो मैं आराम तो कर नहीं सकता, तो चलो मैं खाना ही खा लेता हूँ। अब आप खाने के बारे में पूछते हैं तो आपको पता चलता है कि जी सुबह से गैस ही नहीं आई और इस वजह से खाना भी दस्तयाब नहीं है। अब आप सख्त फ्रस्ट्रेशन के आलम में उठते हैं और आप कहते हैं कि चलो यार कुछ और मुमकिन नहीं, तो कम से कम मैं इस पसीने की बदबू से तो निजात हासिल करूँ, जाकर नहा ही लूँ। लेकिन अब आप उठते हैं और जाकर बाथरूम में देखते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि पानी तो आ रहा है। तो जब आप नहाते वक्त अपने जिस्म पर साबुन मल चुके होते हैं तो ऐन उस वक्त पानी भी चला जाता है, और ज़ाहिर है कि बिजली पहले ही नहीं, भूख से आपका बुरा हाल है, और अब आप साबुन शुदा जिस्म के साथ बाथरूम में पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक मर्फीज़ लॉ की एक और मिसाल थी। तो मर्फीज़ लॉ की डेफिनेशन और उसकी इन मिसालों से आपको ये तो वाज़ेह हो गया होगा कि पाकिस्तान की मईशत, सियासत, तालीम, सेहत, अदालत या कोई भी और निज़ाम इस वक्त मर्फीज़ लॉ का ही शिकार है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी इर्द गिर्द नज़र रखें कि पाकिस्तान की तरह आप भी कहाँ कहाँ मर्फीज़ लॉ का शिकार हो रहे हैं। शुक्रिया।